बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 603 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सेक्शन इंचार्ज अरूबा फातिमा है। बाकी सेक्शन वाले स्टूडेंट्स अपने रिलेटेड टीचर्स की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, यूज सीकेंट मेथड टू कंप्यूट द रूट ऑफ इक्वेशंस। एक इक्वेशन दी गई है विद द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल पॉइंट पे आपने इसके रूट निकालने हैं, जबकि इनिशियल कंडीशन दे दी गई है 0 से 1 तक, यानी x0 0 होगा, आपका x1 जो है वो 1 होगा। तो सीकेंट मेथड हमने यूज करना है। तो चलें स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा fx फंक्शन है, ठीक है जी। फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे हम, ये 0 ले लिया, इसको 1 ले लिया, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन अब आपकी आएगी। फर्स्ट आइट्रेशन में देखिएगा ये हमारा सीकेंट फार्मूला है। सीकेंट फार्मूला बेसिकली क्या होता है, xn+1। ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ, आप पीछे से नोट करते जाए, अगर नहीं तो बुक पे भी है वो आप लिख सकते हैं इसीलिए। तो फार्मूला बेसिकली क्या है, xn+1 xn-1 f ऑफ xn माइनस xn f ऑफ x1-1 और f ऑफ xn माइनस f xn-1। यानी यहाँ पर ये वैल्यूज हमने जब n की 1 रखनी है तो 1 रखने से ये आपका x2 आ जाएगा इस सारी चीज़ के इक्वल। जहाँ जहाँ n होगा उसकी जगह आपने 1 रख देना है, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए n=1 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा f ऑफ x1 और f ऑफ x0 चाहिए, तो वो निकालने के लिए हमें ये फंक्शन जो दिया हुआ है x0 की कीमत यहाँ पर पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगी। x0 चूंकि 0 है तो जिधर आपका x है वहां पर 0 पुट करें तो वो 1 आ जाएगी। इसी तरह f ऑफ x1 की निकालनी है तो x1 की जो वैल्यू 1 है, यहाँ पर जिधर x है वहाँ पर 1 पुट करें तो 1 की पावर क्यूब 1 आ जाएगी, 1 + 1 माइनस 5 × 1 -5 आ जाएगा, तो -3 आंसर आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें इस फार्मूले में पुट करें, फार्मूले में पुट करेंगे तो x2 जो है वो आपका 0.25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, तो यहाँ पर जो f ऑफ x2 जो है यानी फंक्शन ऑन x2 आपका जो है वो -0.2344 आ जाएगा। ये हमने क्यों निकाला, बेसिकली इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो चलें सेकंड आइट्रेशन में देखते हैं। अब सेकंड आइट्रेशन में हमारा पहला रूट 0 था, फिर 1 आया, फिर सेकंड रूट 0.25 आया। तो अब ये आपका x2 है 0.25, ठीक है। अब उसी फार्मूले में हमने x की n की जगह अब 2 पुट करना है, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पर n+1 2 + 1 3 आ जाएगा। बाकी जहाँ पर ये यहाँ पर n-1 है तो 2 - 1 1 आ गया, यहाँ पर n है तो एज इट एज 2 आ जाएगा। यानी ये सारा फार्मूला आपने लिखना है, उस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। सही है ना, वो fx सही है ना, वो f(x1) चाहिए, वो तो हमने ऑलरेडी पीछे निकाला हुआ है। f(x2) चाहिए तो f(x2) अभी हमने यहाँ पर ये निकाला हुआ है। f(x2) का मतलब है उस सारी इक्वेशन में फंक्शन में जहां पर x है उसकी जगह 0.25 पुट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा -0.2344। अब ये सारी चीजें निकल आई, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, x1 भी आपके पास आ गया, x2 भी आपके पास है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू जो आपके पास 0.1864। अब इसी से आप fx3 भी निकालेंगे। अब fx3 जो थर्ड आइट्रेशन में इसका काम आएगा। अब थर्ड आइट्रेशन में देखिएगा वही फार्मूला अगेन, अब n की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है। 3 पुट किया तो n+1 3 + 1 4, यहाँ पर x n-1 आता है तो 3 - 1 2 आ गया। यानी वो सारा का सारा फार्मूला लिखने के बाद आपने n की जगह 3 पुट करना है। यहाँ पर f ऑफ x3 चाहिए, f ऑफ x2 हमने पीछे निकाला हुआ था तो ये सारी वैल्यूज दोबारा यहाँ पर पुट करेंगे तो x4 आपका आ जाएगा 0.2017। हमने 4 डेसिमल नंबर ही लेने हैं, सारे नहीं लेने, ठीक है।
इसी से अब आपका FFX4 जो है वो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.005। एंड अभी हम फोर्थ आइट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ आइट्रेशन में अब आपको FFX4 चाहिए था, वो मैंने पहले निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो X3 क्या होगा 0.1864 और X4 क्या होगा 0.2017, यानी ये जो X4 है, X3 हमने इसे पीछे निकाला हुआ था, सॉरी जी ये X3 निकाला हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें अब आपने इस फार्मूले में अगेन फोर्थ आइट्रेशन में n की जगह 1 प्लस n 4 करेंगे तो n+1 यानी 4 + 1 5 आ जाएगा। तो फोर्थ आइट्रेशन में अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी कीमतें आपने निकाली हुई हैं, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो X5 आपका आ जाएगा 0.2016। अब इसका फिर FX5 निकाल के देखेंगे तो आंसर जो है 0 आएगा। इट मीन्स कि यही 0 पे आपका कन्वर्ज कर जाता है, तो इसके आगे आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। सो यही फाइनल इसका रूट होगा 0.2016। सो अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन secant method is 0.2016 after fourth iteration या 4 iterations, ठीक है जी। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड यूज करना है और ये इस सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा मेथड है, बस एक दफा आप इसको समझ लीजिएगा। मेथड क्या है कि पहले में आपने x1 की कीमत निकाल लेनी है पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन में x2 की कीमत निकाल लेनी है, तीसरी में x3 की कीमत निकाल लेनी है और चौथी में x4 की कीमत निकालनी है। अब x1 की कीमत कैसे निकालेंगे, बाकी सारे उधर ले जाएंगे और बाद में 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इससे x1 की निकाल लेंगे, इससे x2 की निकाल लेंगे, इससे x3 की निकाल लेंगे और इससे x4 की निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर 1/6 पहली में देखिएगा ना, ये 6 है तो ये 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी इक्वेशन आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, आपकी पहली वैल्यू 0 0 है, 0 0 0 है, यानी x1 के अलावा यहाँ पर x1 तो इधर नहीं है, इधर सारे x2 x3 x4 आएंगे, उनकी जगह 0 पुट कर देना है। तो ये 0 पुट करने के बाद x1 की फर्स्ट आइट्रेशन में आंसर 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू 0 आएगी, x1 की भी 0 आएगी, x3 की भी 0 आएगी, x4 की भी 0 आएगी। x2 तो इधर ऑलरेडी है तो वो आपका यहाँ पर नहीं है, तो वो बाकी सारे 0 पुट करेंगे तो -9/6 करेंगे तो -1.5। इसी तरह x3 में जो है वो x1 x2 और x4 की वैल्यू 0 आ जाएंगी, बल्कि नहीं, इसमें आपकी x1 की वैल्यू वो निकाली हुई है, x2 की वैल्यू भी निकाली हुई है, x1 की वैल्यू 0.5 है ना, तो यहाँ पर x1 की 1.5 आ गई, ठीक है, ये बल्कि x2 की वैल्यू आएगी। यहाँ पर x3 की और x4 की जो वैल्यू है वो एज इट एज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 8 आ जाएगा। इसी तरह x4 की वैल्यू निकाल लेंगे। x4 की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, x4 के लिए यहाँ पर ये सारी इधर रहने देंगे, ये 27 इसको भी उठा के लेके जाएंगे, इसके भी उठा के लेके जाएंगे, तो ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 27/6 आ जाता है, यानी ये सारी चीजें इधर आ जाती हैं, ठीक है जी। अभी x2 की जो वैल्यू है, सॉरी x4 की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी वैल्यूज अब आपकी आ गई। अब इसी तरह ये फर्स्ट आइट्रेशन में तो आपने x1 में बाकी सारी वैल्यू 0 पुट की, x2 में भी आपने 0 पुट की, x3 में इसी तरह 0 0 पुट कर दी, क्योंकि इसमें तो x1 की निकल आएगी ना तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह x4 में भी ये सारी वैल्यूज आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड इटरेशन में क्या करना है, अच्छा सेकंड इटरेशन में आपने फिर इक्वेशन वही बनानी है, ठीक है। अब सेकंड इटरेशन में यहाँ x0 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपने x1 ये जो निकाली हुई है ना, x1 की फर्स्ट आइट्रेशन 0.5, x2 की फर्स्ट आइट्रेशन -1.5, x3 की 8, x4 की 4, ये वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन वही रहेगी,
अब यहाँ पर जो वैल्यूज है ना वो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो अपने निकाली हुई है, तो ये आपकी सेकंड आइट्रेशन निकल आएगी। इस तरह थर्ड आइट्रेशन में आएंगे तो थर्ड आइट्रेशन में यहाँ पर सेकंड आइट्रेशन की जो वैल्यूज होंगी ना वो पुट करेंगे, यानी x1 जिधर होगा इधर तो नहीं आएगा, इधर जैसे इधर देखेंगे तो 0.8333 है, ठीक है। तो जिधर ये आएगा उसमें आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसी तरह इनके आंसर निकल आएंगे। इसी तरह फोर्थ आइट्रेशन में आप कर लेंगे, फिर आपकी फिफ्थ आइट्रेशन है, तो फिफ्थ आइट्रेशन तक ही आप इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट तक तो हमारा आंसर आ रहा है 832 1301 यहाँ पर 2 आ रहा है। एनीवे आप इसको इसने कितनी आइट्रेशन बोला हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। बस उसने आइट्रेशन नहीं बोला, सॉल्व करने के लिए बोला है, तो जस्ट फोर्थ आइट्रेशन तक यानी फिफ्थ आइट्रेशन तक सारी हम इसको स्टॉप करेंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेपर में वो कह देता है कि आपने 3 आइट्रेशन करनी है तो तब आपने 3 ही करनी है। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिल सकें, आपको सॉल्यूशंस बर वक्त मिल सकें। थैंक यू।